नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल में एजुकेशन जॉन प्लस में। मेरा नाम है आयुष उंदोरिया और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को एजुकेशन जॉन प्लस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं ऐसी जो अगले चैप्टर की वीडियो है वो लाता रहूं और आपका काम बनता रहे। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं चैप्टर हिस्ट्री क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, बाय आयुष कुमार अंदोरिया में। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारे पास कि people have lived along the banks of नर्मदा रिवर के किनारे पे जो हमारा बंदे रहते हैं सेवरल थाउजेंड ईयर एगो। ठीक है, दूसरा क्या है कि ऐसा एरिया जहां पे मैन या वुमेन ने क्रॉप्स उगाई, और उन क्रॉप्स कौन कौन सी? वीट और बार्ले। तो कहाँ उगाई थी वो? वहां पे वो सुलेमान और किरथार हिल्स पे उन्होंने वो क्रॉप्स उगाई और वो थी वीट एंड बार्ले। और जहां पे पहले द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन, तो वो था टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास हिल, वो था मगध। ठीक है, अगला हमारा क्या है? नेम ऑफ लैंड। तो फर्स्ट पॉइंट है टू ऑफ द वर्ड्स वी यूज फॉर योर कंट्री। तो हम अपनी कंट्री के लिए दो वर्ड यूज करते हैं इंडिया और भारत। जो इंडिया वर्ड है, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंदस एक रिवर भी है, इंदस से आया है, जो उसको हम सिंधु बोलते हैं संस्कृत में, विच इज कॉल्ड अ सिंधु इन संस्कृत। तीसरी हम बात कर रहे हैं जो भारत है, द भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप्स ऑफ पीपल। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, बिकॉज जो पर्सन नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, एंड हु आर मेंशन ऋग्वेदा, ये ऋग्वेद में मेंशन भी कर रखा है। ठीक है, अबाउट 3500 ईयर्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, वी हैव टू यूज द आर्कियोलॉजिस्ट, कि भैया आर्कियोलॉजिस्ट होते कौन हैं? तो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो द आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन, कि वो स्टडी करते हैं कि जो हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो स्टोन की बनी हैं, वो ईंट की बनी हैं। अपनी पेंटिंग्स, अपने स्ट्रक्चर्स, उनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दे ऑल्सो डिग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अंडर सरफेस ऑफ अर्थ क्यों करते हैं? अर्थ के अंदर, क्योंकि टूल्स को फाइंड करना, वीपन्स को फाइंड करना, पोर्ट्स को फाइंड करना, पेन्स को फाइंड करना, और ऑर्नामेंट को फाइंड करना, और कोइंस को फाइंड करना, और टूल्स। और उन्होंने जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो स्टडी करते हैं, तो उन्होंने स्टडी किया कि जो टूल्स और वीपन है वो पत्थर के बने होते हैं। चौथी बात, बिल्डिंग्स इज ऑल्सो मेड ऑफ स्टोन। जो बिल्डिंग है भैया वो भी पत्थर की बनी, बिल्डिंग्स आर ऑल्सो मेड ऑफ स्टोन, तो बिल्डिंग भी पत्थर की बनी होती है। दे ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स। तो उन्होंने हड्डियां देखी एनिमल्स की। दे ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, देयर इज अ बोन्स ऑफ बर्ड, बोन्स ऑफ फिश, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन फास्ट। तो पहले के जमाने में उन्होंने बोन एनिमल्स देखा, बर्ड्स देखे, फिश देखे, उनकी बोन्स को, जिनकी बंदे पहले क्या खाते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये चीजें देखी हैं। अब अगली हम बात करते हैं हिस्टोरियंस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेरे भाई हिस्टोरियंस। तो हिस्टोरियंस यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स, inscriptions, archaeology. Once sources are found, learning about past become an adventure. Historians and archaeologists are like a detective who use all those sources like clues to find out about their past. ठीक है, अगली हम बात कर रहे हैं लिस्ट अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अ मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बीच क्या डिफरेंसेस है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बीच में क्या हमारा डिफरेंसेस है? तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती क्या है? द ओल्ड बुक रिटन बाय हैंड आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब है जो हमारी ओल्ड बुक्स
जो हाथ से लिखी जाती हैं उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। एंड दे आर यूजुअली रिटन ऑन पल्म लीफ, दे आर यूजुअली रिटन ऑन पल्म लीफ और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री। तो वो पल्म लीफ पे या जो बार्क ट्री होता है उससे हम बोलते हैं, उस पे लिखा जाता था तो उसको बिर्च बोलते हैं, विच ग्रोज इन हिमालयास। थर्ड, द पल्म लीव्स, the palm leaves were cut into pages and tied together to make books. So manuscripts का मतलब है कि जय भैया जो पहले के जमाने में बुक्स हाथों से लिखी जाती है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। तो भैया दूसरी चीज है कि दे रिटन ऑन पल्म की लीफ पे या बार्क ट्री पे, वो उनके पत्तों पे लिखी जाती थी, उसको हम कहते हैं जो हिमालयस में ग्रो करते हैं। द पल्म लीफ वेयर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक्स बुक्स। ठीक है, दूसरा है हमारी अगली चीज है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन हार्ड सरफेसेस। तो वो कहाँ लिखते हैं? हार्ड सरफेस पे लिखते हैं। सच एज, कौन को सरफेस पे? सच एज स्टोन्स पे लिखते हैं, सच एज रॉक्स पे लिखते हैं, सच एज पिलर्स पे लिखते हैं, क्ले पे लिखते हैं, मेटल पे लिखते हैं, कॉपर टेबलेट्स पे लिखते हैं यार वो। दूसरा पॉइंट है इंस्क्रिप्शन आर रिलायबल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एज दे कम्स टू अस इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, अगली हम बात करते हैं कि जो हमारी मेरे भाई नर्मदा वैली है। नर्मदा वैली किसके लिए फेमस है? तो वो हंटिंग के लिए और गैदरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए नर्मदा वैली इंपॉर्टेंट है। जो मागधा है वो क्या है? वो फर्स्ट बिग किंगडम है। जो गारो हिल्स हैं, वो गारो हिल्स में एग्रीकल्चर जो बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर बहुत डेवलप हो गया ठीक जल्दी। इंदस और उसकी ट्राइब्यूरिटीज, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि फर्स्ट सिटीज अराउंड इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूरिटीज, फर्स्ट सिटीज। गंगा वैली की बात करते हैं, सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो, पहले के जमाने में। अब अगली बात करते हैं, वाई डू यू थिंक अबाउट द ऑर्डिनरी मैन एंड द ऑर्डिनरी वुमेन डिड नॉट जनरली केप्ट रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। तो उसमें बात करी गई कि क्या आप सोचते हैं कि पहले के जमाने में मैन और वुमेन कि उन्होंने अपने रिकॉर्ड की, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, उन्होंने की रिकॉर्ड क्यों लिखे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपने क्लास 10th करी तो क्लास 10th का रिपोर्ट कार्ड आपके पास है, क्लास 12th करी उसका आपके पास है परफॉर्मा कि आपके कितने मार्क्स आए। वैसे ही पहले के ज़माने में एक ऑर्डिनरी पीपल था, उनके पास कुछ एक रिकॉर्ड रखने की कोई जगह ही नहीं थी कि भाई उन्होंने क्या क्या ज़िंदगी में किया है। बट इस मॉडर्न वर्ल्ड पे आपके पास सब कुछ है। देखना, अब बात करते हैं द ऑर्डिनरी पीपल लाइक हंटर्स, गैदर्स, हर्डर्स, फार्मर्स डिड नॉट केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे हम लिखते हैं। देयर वॉज अ स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ पीपल कॉल्ड स्क्राइब्स। तो उनके पास वहां पे एक स्पेशलाइज्ड क्लास होती थी पीपल की, जिसको स्क्राइब्स कहते हैं, जो इन सारे रिकॉर्ड्स को रखता था, हु रिकॉर्डेड ऑल दीज इवेंट्स। तो क्या बात है कि देयर वॉज अ स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ पीपल, जिसको हम स्क्राइब्ड कहते थे, स्क्राइब्स, जो इन सारे रिकॉर्ड्स को रखता है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक द लाइव्स ऑफ किंग would have different from those of farmers। इसमें ये बात कही है कि आप बताओ कि भैया कोई राजा और कोई किसान की लाइफ में पहले डिफरेंसेस क्या थे, क्या मेन डिफरेंसेस थे? तो किंग की बात करते हैं। अगर हम किंग की बात करते हैं, द किंग लेड अ लग्जूरियस लाइफ, बहुत फर्स्ट क्लास फैंटेस्टिक लाइफ की तरह किंग। ही मेड ऑल द डिसीजन फॉर द सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी के लिए उसने सारे डिसीजन लिए। एंड लुक्ड आफ्टर देयर वेलफेयर, दे लेड द आर्मीज इन वॉर एंड केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर बैटल्स एंड देयर विक्ट्रीज। तो भैया
एक एक राजा ने एक लग्जरियस लाइफ जी। वो अपनी लाइफ के लिए, उनके अपनी प्रजा के लिए उसने डिसीजन लिए और उनका बहुत ही हित किया। और उसने आर्मीज की वार में उसने जितनी भी उसने बैटल जीती हैं, विक्ट्री जीती हैं, उस कब का उसने रिकॉर्ड किया। बट फार्मर की बात करते हैं। फार्मर दे वर्कड वेरी हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स फॉर द पीपल। बहुत मेहनत करता है किसान अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए, ठीक है। दे लेड एन ऑर्डिनरी लाइफ, पर वो एक ऑर्डिनरी लाइफ, सिंपल लाइफ जीता है। वेयर ही कुड बेयरली फुलफिल हिज नीड, जिसमें वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। बट आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड अबाउट देयर लाइफ। बट आर्कियोलॉजी जो थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फाइंड किया कि भाई किसान क्या क्या उगाते थे, कैसे उगाते थे, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने हेल्प करी है। अब अगर हम बात करते हैं कि रिटर्न टू, हम जो चैप्टर में एक रशीद क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर ऑफ इट, कि भैया उसके क्वेश्चन में क्या था। तो उसका आंसर ये था, रशीद क्वेश्चन वॉज हाउ कुड एनी वन नो वट हैड हैपन सो मैनी ईयर्स एगो, कि भैया पहले के जमाने में क्या हुआ था। तो भैया यहाँ पे है, देयर आर वेरियस वेज बाय विच पीपल कैन नो अबाउट देयर पास्ट। बहुत सारे वेज हैं जिसमें हम जान पाएंगे कि पहले के जमाने में क्या हुआ। अब पहली हम बात करते हैं, तो पहला है द रिमेन लेफ्ट बाय अर्ली मैन इन द फॉर्म ऑफ टूल्स। तो अर्ली मैन ने टूल्स या वीपन्स या पॉटरी या ज्वेलरी, ठीक है। उसके दूसरा, आफ्टर मैन हैज लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग, उसने लिखना सीखा, तो वो उसने लीफ पे लिखना स्टार्ट करा, पत्तियों पे, बार्क ट्री की पत्ती पे लिखना स्टार्ट करा, और हार्ड मटेरियल्स पे लिखना स्टार्ट करा उसने। वी हैव बीन एबल टू रीड द स्क्रिप्ट ऑफ दीज पीपल, और हमने उनको लर्न करना, आपको रीड करना सीखा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखें, हमारे पास नर्मदा रिवर यहाँ से जा रही है, ठीक है, और यहाँ से नर्मदा रिवर जा रही है, महानदी यहाँ से जा रही है, ब्रह्मपुत्रा यहाँ से जा रही है। तो ये आपको लर्न अभी बस आपने देखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, प्लीज़ आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मतलब मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अगेन। और आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।